आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्लीज़ आपको सुनना है तो सुन लीजिए, वरना स्किप करने का टाइमिंग दे दिया हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। जिसको भी सुनना है प्लीज़ सुन लेना। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला पा रहा और इतने लंबे लंबे वीडियो नहीं बना पा रहा, छोटे छोटे वीडियो में भी टाइम क्यों लग रहा है। पहली बात, मेरे पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। रात को जग जग के बनाता हूँ और बना भी लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो रोज़ ला सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो उसमें मैं क्या करूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओ तब मैं डेली ला पाऊँगा। और वैसे भी कोई फ्री में नहीं करता कुछ, आपको भी जानते हो। अगर आपको सांस लेना है तो एक पार्ट से आपको सांस छोड़ना होगा और दूसरे सांस से सांस लेना होगा। जिसको भी मेरे को सपोर्ट दिखाना होगा, मैं यहाँ QR कोड दे रहा हूँ। जितना भी बनता है अपने हिसाब से आप भेज देना। मैं अभी तक माइक भी नहीं ले पाया हूँ ब्रो। इतना मेहनत किया हूँ और यूट्यूब से भी इनकम कितना जनरेट हुआ है आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख रहे हो ना, मैं उतना सारा वीडियो बना लिया तो भी सिर्फ $2 का इनकम जनरेट हुआ यार। अगर 80 भी मान के चलो $1 तो 8 कमा 16, मतलब 160 बस यार। आप लोग जितना भी बनता है आप मेरे को अपने तरफ से फ़ोन पे कर देना, मैं यहाँ दे रहा हूँ QR कोड। 10 भी बनता है 10 भी देना यार, प्लीज़ हेल्प करो यार मेरा, प्लीज़। माइक भी नहीं रखा हूँ, आप ही को मज़ा आएगा। चलो अब वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, प्लीज़। आप लोग जितना भी सपोर्ट बनता है प्लीज़ कर दीजिए यार। मैंने यहाँ QR कोड दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी कुछ नहीं, लेकिन एक अच्छा सा माइक तो खरीद लो यार। और हाँ, एडिटिंग और बाकी सब के लिए मेरे को एक ऑफिशियल टीम चाहिए, तो मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया रहूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। और जिसको भी अच्छे से आता है वो मेरे को प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं न्यू हूँ, मेरे को उतना नहीं पता यूट्यूब के बारे में, ठीक है। यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं करने वाला। अगर कोई मेरी मदद भी नहीं करता है तो भी वीडियो आएंगे, लेकिन लेट में आएंगे। जल्दी चाहिए तो मदद कीजिए। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरा जो लाइफ चेसिंग प्लेसमेंट है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इससे भी पहले मैंने इसे पकड़ने के लिए कई प्रयास किए थे, जिनमें मैं नाकाबिल रहा, लेकिन इस बार नहीं। क्या वो ओल्ड डीमन मेरा पीछा नहीं कर रहा है? से भी वो मेरे पीछे रहने से कभी मुझे पकड़ नहीं सकता। ओल्ड एंसिस्टर कहता है कि हुओ अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। मैं पकड़ने के बाद तुम्हारे शरीर से तुम्हारी बोन को अलग कर दूंगा। तुम्हारी जो सोल है उसे मैं फायर में जलाते रहूंगा, और तुम्हारे बॉडी को रिफाइन किया जाएगा और तुम्हें एक डॉल बना दिया जाएगा। तुम मेरे डॉग बन जाओ, मेरे हाथ के नीचे आओ। लगता है कि सीओ हो मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता है। वो जो डार्क सोल पैलेस है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम अपनी कंपटीशन कर सको, और तुमने गुप्त रूप से छानबीन की है। जब तक मैं आदेश देता हूँ हमारी जो सीओ परिवार है उसे मैं लाश उसे बिछा दूंगा। ओल्ड डीमन, तूने आखिरकार क्या कहा? आखिरकार आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी सीओ परिवार पे आपके लोग भेजने की? चाहे मैं अपने गोल्डन कोरियम को तबाह कर दूं, लेकिन जो भविष्य में मुसीबत होने वाली है उन सब से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ऐसा है, तुम जो कर सकते हो वो करके दिखाओ। तुम सभी को बोलता हूँ, जो भी हुओ को मेरे सामने जिंदा लाएगा उसे मैं बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। मन में सोचते हुए कहता है कि मुझको इसकी फिजिकल बॉडी को पाना होगा। अगर मैं इसकी फिजिकल बॉडी को ना पा पाऊँ तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे भी सीओ हो अपने गोल्डन कोबरे को ब्लास्ट करने की कोशिश भी कर सकता है, इसीलिए मैंने हुओ को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा पीछे एक नेशनल सोल स्टेट पैलेस मास्टर है। तभी हुआ उन सब पे हमला कर देता है, जिसके कारण उन लोगों को चोट लग जाती है। सारे बंदे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कहता है कि बूढ़े चोर तुम अपनी जान ले लो। एनर्जी इकट्ठा करता है और तैयार हो जाता है। उसके बाद एक ड्रैगन वाला अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ एक एनर्जी का ब्लू ड्रैगन बन जाता है। बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया, अब झेलो मेरा अटैक। इन सब के कारण वो दोनों एनर्जी एक दूसरे से बार बार टकराने लगते हैं। इन सब के प्रेशर के कारण वो पीछे हो जाता है। इसके कारण मैंने अपने 3rd ग्रेड का एक वेपन बर्बाद कर दिया, ताकि जो हुआ है उसकी तरह मुझे चोट नहीं लगी है। ये दुश्मन नहीं बनना चाहिए। हमारे फाइट के बाद मुझे इसके और मेरे बीच का गैप के बारे में पता चल गया। हालांकि जो हम दोनों का लेवल गोल्डन कोबरेम पर है, लेकिन जो हमारे बीच का डिफरेंस है वो आकाश और धरती की तरह है। मुझे इस बात की एडवांटेज लेना चाहिए और अपने आप को हील कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जो ओल्ड डीमन है वो कवर हो जाए। और एक चीज मेरे को समझ नहीं आता यहाँ कौन बोल रहा है, क्योंकि दोनों मन में सोच रहे हैं। ओल्ड डीमन तभी उड़ते हुए भगने लगता है और कहता है मन में कि मुझे इसके शॉट से नहीं मरना है। ते आखिरकार तू भग कैसे सकता है? तुम सभी हुओ को जल्दी रोको। कितना कूड़ा कचरा है, जाना पड़ता है।
मुझे खुद से कुछ कदम उठाने होंगे। फिर कुछ करने लगता है और जिस बॉल से वो फाइट देख रहा होता है वहाँ कुछ एनर्जी डालता है। उस बॉल में एनर्जी भर जाती है। वो एनर्जी हुओ के पास जा रही होती है। वो फाइट कर रहा होता है। तभी उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है। उस एनर्जी से किसी का पैर निकलता है और अगले पल में उसका स्वॉर्ड और अगले पल में वो वहाँ खुद निकल जाता है। वो अब ये सब यही खत्म होगा। उसके पीछे उसकी फ्लेम होती है। अटैक के बारे में बोला नहीं गया है इसलिए मैं फ्लेम या एनर्जी बोलता हूँ। मुझे यहाँ अपनी आत्मा से किसी आने की महसूस हो रही है। जब तक हमारे पीछे पैलेस मास्टर होंगे तब तक वो सिर्फ मरने के लिए ही होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी समुद्र में हूँ, वो भी खून के, और चारों तरफ हड्डियाँ फैली हुई हैं और उनकी लाशें। ऐसा लगता है कि इस बार मैं बहुत मुश्किल से ही बच के जा पाऊंगा। मास्टर, लगता है कि आपने जो अभी तक में जो मेरी मदद की है इसका रिपे आपको मैं अपनी लेस्ट लाइफ में ही दे पाऊंगा। वो अपना रिंग निकालने लगता है। तभी उसका मास्टर कहता है कि डिसाइपल, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया है उसे तोड़ना होगा। मैं मौत के खतरे को महसूस कर सकता हूँ और ओल्ड डीमन ने पूरी तरीके से वर्ल्ड को ब्लॉक कर दिया है। डिसाइपल, अब तक जो मैंने सीखा है उन सबको मैंने तुम्हें सिखा दिया है और मैं तुम्हारी दिक्कतों को दूर करना चाहता हूँ। क्या एक स्पिरिट? उस समय तुम्हारी आत्मा का एक निशान पीछे छूट गया था, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम दोनों को इस बार एक साथ भेज दूंगा। ऐसा है तो इन सब घटनाओं को समझाया जा सकता है, क्योंकि इसीलिए तो सीओ हो डार्क सोल हॉल को इतना जान सकता है। ओल्ड डीमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं अपनी सोल की सेक्रीफाइस करके अपने डिसाइपल को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाऊंगा। और अगर यहाँ तक कि तुम्हारी और मेरी सोल को मुझे तबाह करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा। और अगर यहाँ तक कि तुम बच गए तो तुम बहुत ही इंजर्ड हो जाओगे और तुम्हें कल्टीवेशन वापस करने के लिए हजारों साल की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, 1000 साल नहीं, 100 साल था। भी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आप। तभी हुओ को मास्टर उसकी तरफ देखता है। एलिस मास्टर, आपको इन सबको यहाँ से जाने देना नहीं चाहिए, वरना ये वापस माउंटेन पे चले जाएंगे और वो माउंटेन वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस बीच में एक्चुअली कुछ और बोला गया है लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो सिंपल जितना भी मुझे समझ आया उसके हिसाब से मैं बोला हूँ। तभी पैलेस मास्टर खौफनाक तरीके से उनको देखता है। ओह, मैंने तुम्हें पिछले बार जाने की राहत दे दी थी, लेकिन इस बार नहीं, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला। और अपनी एक स्वॉर्ड निकाल लेता है, एनर्जी स्वॉर्ड। तभी पैलेस मास्टर नेशनल सोल स्टेट का कोर्जन करता है। इसके चक्कर में हुओ को एक दबाव महसूस होता है। ये सब सहने में उसे बहुत दिक्कतें आ रही होती है। इसके कारण उसे चोट आ जाती है, जिसके कारण उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। उसके मास्टर का ध्यान उसके तरफ जाता है। डिसाइपल, मैं अपनी सोल का इस्तेमाल करके इसे कुछ समय के लिए रोकूंगा। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो मास्टर की बात को सुनता है और अगले पल में अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए उसके एनर्जी के सामने खड़े होने की कोशिश करता है। सब देख के उसका मास्टर कहता है कि डिसाइपल, ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर, मैं आपको छोड़ के ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मास्टर, आज और आप और मैं यही मरने वाले हैं, तो एक साथ मरेंगे। उसके अंदर से बहुत एनर्जी आना स्टार्ट होती है। क्योंकि तुम अभी भी संघर्ष कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उनकी तरफ एक स्लैश भेज देता है। वो स्लैश आगे जाके 3 और स्लैश बन जाते हैं। उसके बाद वो और बहुत सारे बन जाते हैं स्लैशेस। ये सब हुओ और उसके मास्टर देख रहे होते हैं। वो हुओ ये सब देखने के बाद अपना अटैक तैयार करने की कोशिश करता है। अपने स्वॉर्ड को जमीन में धंसाते हुए उसमें एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इन सब के कारण वहाँ जोरदार एक ठंडक वाली एनर्जी बनती है। इन सब के कारण उसमें बहुत एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण उसका आँख का कलर भी चेंज हो जाता है। इसलिए हम आखिरी बार एक दूसरे के साथ मिलके लड़ते हैं। उसकी एनर्जी पूरी स्वॉर्ड में इकट्ठा कर लेता है। एक स्वॉर्ड जो सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सके। उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है। ये सब पैलेस मास्टर देख रहा होता है। तभी वहाँ एक जोरदार लाइट निकलती है एनर्जी की, जिसके कारण वहाँ स्मोक हो जाता है। अगले पर में दिखाया जाता है कि हुओ को चोट लग जाती है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अटैक किया होता है। चोट खाने के कारण वो जमीन पे गिर जाता है। उसका मास्टर ये देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, डिसाइपल,
हुओ तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। सिस्टर ऐसा लगता है कि हुओ इस समय बता नहीं सकता कि उसने अपने जीवन में क्या क्या सहा है। अभी पैलेस मास्टर कहता है कि चींटी हमेशा चींटी ही रहती है। मास्टर एंड सिस्टर, मुझे बहुत नींद आ रही है। डिसाइपल मत सो यहाँ। डिसाइपल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ नहीं सोना है। अगले पल में वो सो जाता है या बेहोश हो जाता है। फिर अगले पल में मास्टर कहता है कि डिसाइपल ये सब ठीक है। शायद कुछ अटैक करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि मास्टर भी तुम्हारे साथ आएगा। सेल्फ एक्सप्लोजन गोल्डन कोर। पैलेस मास्टर को कुछ फील होता है। वो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, आखिरकार यहाँ पास है कौन। सब सुन के मास्टर भी चौंक जाता है। वो अपना आँख खोलता है। ये दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा फिंगर पैलेस मास्टर की तरफ आ रहा होता है। इस हमले की वजह से वहाँ एक प्रेशर बनता है। इसमें वो और उसके मास्टर को कुछ नहीं होता। जो बाकी लोग होते हैं उन पे इनका असर होता है, जिनके कारण उसे गंभीर चोट लगती है। बाकी सबको, वो लोग ये सब देख के चौंक गए होते हैं। कहा जाता है कि इसके कारण पैलेस मास्टर को भी चोट लग जाती है। वो बहुत चौंका होता है और वो आसमान की तरफ देखता है। ये सब देख के पैलेस मास्टर कहता है कि मास्टर, मैंने आपसे कभी भी दुश्मनी नहीं की है, तो आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। और पैलेस मास्टर मन में सोचते हुए कहता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं संभाल सकूं। जो डार्क सोल पैलेस है उसने बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी की है और सभी लोगों को तंग किया है। मैं निश्चित तौर पे तुम्हें मार डालूंगा। और ये सब चैन कहता है। वॉइस थोड़ा खराब लग रहा हो तो इस पे कुछ नहीं कर सकता, मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है और कुछ नहीं। चैन की फिंगर के अटैक के कारण उस सबको चोट लगी जा रही होती है। ये सब देख के हुओ कहता है कि मैंने ये आवाज शायद कहीं सुना है, मुझे ये आवाज जाना पहचाना लग रहा है। हालांकि इसने अपनी मुख्य आवाज को छुपा ली है, लेकिन मुझे बहुत करीबी वाली फीलिंग लग रही है और मुझे लगता है कि इनका आवाज एंसिस्टर की तरह है। इन सब के कारण पैलेस मास्टर नीचे झुका होता है। मेरे को यहाँ से जाने दीजिए और मैं आपको मेरे पास जो कुछ भी है वो सब दे दूंगा। इसके साथ साथ जो मेरा सोल पैलेस है वो भी आपका हो जाएगा। सब सुन के चैन कहता है कि मैं तुम्हारी इन सब बातों को कैसे मान सकता हूँ, चुपचाप मरो। इनका टैग उसे दबा देता है। पैलेस मास्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। देख के चैन स्माइल करता है और कहता है कि इस ओल्ड डिमन ने तो अपनी बॉडी की भी चिंता नहीं की। मुझसे बचने के लिए अपने बॉडी को छोड़ के अपने सोल के साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे क्या पता है कि इसके सामने आखिरकार कौन है। तभी चैन कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। इस बार चैन पाम से अटैक करता है, जिसके कारण पैलेस मास्टर वहीं रुक जाता है। उसके बाद चैन हुओ को आवाज देता है, हुओ। ये सुनने के बाद हुओ शॉर्ट का एक अटैक करता है। वो शॉर्ट जाके पैलेस मास्टर को लगता है, जिसके कारण उसे बहुत चोट लगती है। पैलेस मास्टर कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। भी पैलेस मास्टर नीचे गिर जाता है और कहता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो फ्रूट की ऑफरिंग आखिरकार कौन देगा, और जो मिंग साम्राज्य है उसे तबाह हो जाना चाहिए। चैन ये सुनने के बाद चौंक जाता है और कहता है कि क्या ऑफरिंग, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मिंग साम्राज्य को छोड़ के यहाँ हजारों देश है जो बाहर में है, वहाँ से कोई ना कोई आएगा और फल को लेने की कोशिश करेगा। अगर आप उन्हें पकड़ते हैं, उनसे पता करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये जो चीज़ है ये मेरा आखिरी सीक्रेट है। ये पल में वो भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद उसका मास्टर भी आ जाता है। कौन कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आता। मेरे ख्याल से चैनी कहता है कि मेरे दिल में यहाँ बेचैनी हो रही है। ये सबको देखते हुए कहता है कि तुम मुझे बताओ कि वो फ्रूट आखिरकार है क्या। ये जो बहुत ज़्यादा ताकतवर युवा होते हैं और जिनकी स्पेशल रूट बहुत अच्छी होती है, जो मिंग डायनेस्टी से है, ये सब एक फ्रूट है। हमारा जो डार्क सोल पैलेस है वो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल रहा है इन फ्रूटों को ट्रांसफ़र करने पे। इससे हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाते थे और जैसे ही मैं मर जाऊंगा तब वो खुद आएंगे यहाँ। उसके बाद जब वो लोग आएंगे तो वो लोग यहाँ तबाही मचा लेंगे और जितने भी लोग हैं उन्हें चींटियों की तरह समझेंगे और उन्हें मसल देंगे। इनसे जो कुछ भी होगा, क्या तुम इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चाहोगे। उन सबसे सबसे ज़्यादा सहयोग मैं ही करता हूँ। चैन कहता है कि ये अमेजिंग है कि जो हमारा जियो परिवार है उसमें अभी बहुत ज़्यादा टैलेंट है,
इसका कारण ये भी हो सकता है इस ओल्ड डीमन के जो कहने हैं उसके हिसाब से वो सब फल बन जाएंगे। देखो आप लोग समझ में आया हो तो मैं बता देता हूँ सिंपल कि कुछ शायद टेक्निक होगी जिससे उन लोगों को फ़ायदा मिलता होगा जीनियसों को मार के या कुछ टेक्निक करके। ठीक है, मेरे ख्याल से यही लगता है। आगे पढ़ता हूँ उसके बाद बताता हूँ। और डिंग डिंग आपको एक सिलेक्शन नोटिफिकेशन दी जाती है, प्लीज़ सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन 1, आपको इवल ओल्ड डीमन के सजेशन को स्वीकार करना है और उसे पपिट की तरह इस्तेमाल करना है और डार्क सोल पैलेस को कंट्रोल करना है और इन सब के पीछे की सच्चाई जानना है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक 3rd ग्रेड का हाई क्वालिटी का मैजिकल वेपन मिलेगा। ऑप्शन 2, आपको इसकी बात नहीं मानना है और अपने सीओ फैमिली को तैयार कर लीजिए आने वाली मुसीबत को झेलने के लिए। रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक 2nd लेवल का हाई ग्रेड का मैजिकल वेपन मिलेगा। ये सब देखने के बाद चैन 2nd ऑप्शन को चुन लेता है। बधाई हो होस्ट, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 2nd ग्रेड का हाई लेवल का मैजिकल वेपन मिलता है। मैप ऑफ माउंटेन एंड रिवॉल रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। एंड फिर मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ से इवल ओल्ड डीमन को जाने देता हूँ और उसकी बात मान लेता हूँ तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आगे जाके उन लोगों को ना बता दे कि हमारे पास ऐसे जीनियस भरे हुए हैं। वो लोग हमारे लोगों को फल की तरह समझ के आ जाएंगे। हालांकि इन सब कारणों से इसके मरने से हमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर ये जिंदा रहता है तो और भी ज़्यादा मुसीबतें आएंगी और ये हमारे सीओ फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों की नज़र में मिंग डायनेस्टी एक टारगेट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इसे मारूं या नहीं, हमारे पास मुसीबत वैसे भी आने वाली है। फिर चैन कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा रहो या नहीं, अगर एनिमी आते हैं तो मिंग डायनेस्टी भी उसे संभालेगी। ये सुनने के बाद पैलेस मास्टर थोड़ा चौंक जाता है। हालांकि मैं पहले सोच रहा था कि मुझे ओल्ड डीमन को मारना चाहिए या नहीं, फिक्स तो पता नहीं है, लेकिन शायद ये वो बोलता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए वो आगे जाता है। मेरे को भी चांस मिला है तो मुझे उसे मार देना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो ने शायद शॉर्ट फेंक के अटैक किया था, जिसके कारण ओल्ड एंसिस्टर के पेट से स्वॉर्ड निकल गया होता है। इस चैप्टर में 2-4 पेज और बचे हैं, मुश्किल से 2-4 ही है, लेकिन मेरे पास और टाइम नहीं है तो और एक्सप्लेन नहीं करा, अगले वीडियो से करूँगा।